आतंकवादी नसरल्ला के बाद आतंकवादी तकरीरें करने वाला और अपनी तकरीरों से आतंकवादी बनाने वाला कट्टरपंथी भारत का भगोड़ा मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक की बात कर लेते हैं, जो दुनिया भर में आतंकवादियों की आंख का तारा है। और इस वक्त साहब ये जाकिर देखिए, आप कैसे गले मिलकर स्वागत हो रहा है। अपनी मन पसंदीदा जगह आतंकिस्तान पहुंचा है। आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान में है जाकिर नाइक। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में भी ना जाकिर नाइक की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? पाकिस्तान में जाकिर नाइक की जान को क्या खतरा है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान में चल रहा ऑपरेशन अज्ञात कोई अज्ञात बंदूकधारी तो नहीं पहुंच गया है? भारत के दुश्मनों को, मतलब जिसमें एक एक करके कोई अज्ञात शक्ति, कोई अज्ञात बंदूकधारी, कोई सो कॉल्ड मिस्टर इंडिया भारत के दुश्मनों को मार रहा है, तो फिर पता नहीं जाकिर नाइक की जान को खतरा। पाकिस्तान में इस तरह की रिपोर्ट्स, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान को जाकिर के लिए भी क्या ऑपरेशन अज्ञात वाला डर है? आज ये बताने से पहले ना ऐसा करते हैं, आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी जाकिर नाइक की सनातनी क्लास लगी है साहब, आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल जाकिर नाइक पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट की तरह और पाकिस्तान में घूम घूम कर मजहबी उपदेश दे रहा है। मजहबी उपदेश के ऐसे ही मंच पर पाकिस्तान के एक हिंदू प्रोफेसर, सुनिएगा, पाकिस्तान के एक हिंदू प्रोफेसर ने, मनोज चौहान ने जाकिर नाइक की क्लास लगा दी। जाकिर नाइक के मुंह पर पाकिस्तान में चेहरा देखने वाला था। मनोज चौहान ने जाकिर नाइक के सामने श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ा जिसमें कर्तव्य को ही कर्म और कर्म को ही धर्म माना गया। गीता के श्लोक का अर्थ बताकर मनोज चौहान ने जाकिर नाइक से ऐसा सवाल किया जो कट्टरपंथियों को बेहद चुभ रहा होगा। मनोज चौहान ने पूछा कि दुनिया में धर्म के नाम पर जो मारकाट मची हुई है उसे कैसे रोका जा सकता है। इस सवाल पर जाकिर नाइक की बोलती बंद हो गई, चेहरा उतर गया, देखने वाला था। और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया में सब इस्लाम कबूल कर लें तो ये मारकाट रोकी जा सकती है। हालांकि जाकिर के इस जवाब पर मनोज चौहान मुस्कुराए जरूर, क्योंकि वो जाकिर नाइक से ये नहीं पूछ सकते थे ना पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान में तो इस्लाम को मानने वाले ही आबादी जो है, मानने वालों की 96% है, फिर वहाँ क्यों शिया सुन्नी अहमदिया गैर अहमदिया को लेकर क्या हिंसा की हर दिन खबरें आती रहे। चलिए वो हिस्सा आपको सुनाते हैं, क्या कुछ हुआ देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मंगल मंगल्ये शिव सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं वर्जः अहम तमाम सर्वपापिये प्रियो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ। कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानबन से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है, कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। आप जानते हैं, लेकिन इसी जाकिर नाइक को, जहरीले नायक को, कट्टरपंथ के खलनायक को हत्या का डर क्यों सता रहा है पाकिस्तान में? सूत्र बता रहे हैं कि जाकिर ने खुद पाकिस्तान सरकार को बताया कि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान में जाकिर नाइक को 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। पाकिस्तान का वीआईपी है जहरीला नायक। सवाल यह है कि जाकिर नाइक क्या पाकिस्तान में चल रहे ऑपरेशन अज्ञात से डरा हुआ है? इस ऑपरेशन अज्ञात में अब तक 20 से ज्यादा भारत विरोधी आतंकवादी मारे जा चुके हैं, तो कोई अज्ञात बंदूकधारी पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान और जाकिर नाइक में भी यही रिश्ता है। पाकिस्तान भारत का दुश्मन नंबर 1 है, तो जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इन दिनों जाकिर नाइक पाकिस्तान में हैं।
वो पाकिस्तान का खास मेहमान है और पाकिस्तानी हुकूमत के न्योते पर इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अपने खास मेहमान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान को उस अज्ञात हमलावर का डर सता रहा है जो अब तक कई कुख्यात और इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मौत की नींद सुला चुका है। इसीलिए शहबाज शरीफ सरकार ने जाकिर नाइक की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जाकिर नाइक की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ वाहन की ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। उसके सुरक्षा दस्ते में सेना के विशेष कमांडो को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही जाकिर नाइक को अपनी जान जाने का डर सताने लगा है और इसीलिए वो पाकिस्तान दौरा टालना चाहता था। लेकिन जब उसने पाकिस्तानी अधिकारियों को अपना दौरा टालने की वजह बताई, तब पाकिस्तानी सरकार ने उसे बुलेट प्रूफ सुरक्षा की गारंटी देते हुए इस्लामाबाद आने की अपील की। पाकिस्तानी सरकार ने जाकिर नाइक को कहीं भी ले जाने के लिए कार मुहैया कराई है और वो है बुलेट प्रूफ कार। उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और रेंजर्स तैनात हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल कमांडो भी उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। ये कमांडो जाकिर नाइक की कार पर बाहर से चिपके रहते हैं, जिससे दूर से ही आने वाले किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए तत्काल एक्शन लिया जा सके। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान दौरे के पहले दिन ही आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पर अपना खास प्रभाव रखने वाले मौलाना फजल-उर रहमान से मुलाकात की और इसके बाद जाकिर की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई। बताया जा रहा है कि जाकिर इतना डरा हुआ है कि उसने शहबाज शरीफ के सामने भी अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जिस पर शहबाज शरीफ ने उसे पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। जाकिर नाइक 20 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। इससे पहले जब जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उसकी अगवानी करने के लिए धार्मिक मामलों के मंत्री सैयद डॉक्टर अत्ताउर रहमान मौजूद थे। कट्टरपंथी जाकिर नाइक मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर भी जाएगा और पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर अपनी कट्टरपंथी विचारधारा से पाकिस्तान के लोगों को भड़काएगा।